टेल मी होमवर्क सब क्लियर पक्का Sum number 33. 33rd sum ले लो. बोलो क्या बोलो? Sum number 33. चेक कर लो कैश है या बैंक है, क्या दिया है? कैश है. Who are the partners? So it is Dheeraj, Neeraj and Suraj, I think. 33. Sum number 33. Pay attention. How will you take a start? First step? Balance. Start with cash balance, to balance PD. What is it? 10,200. 10,200 is the cash balance. Start with that. Tell me the second step. Distribution of reserves and losses. तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 की बाय जनरल रिजर्व. सॉरी बैलेंस तो लिख दो. बाय बैलेंस पीडी इट इज 125 and 35 एंड बाय जनरल रिजर्व कौन सा रेशियो में जाएगा? इक्वली है तो 1:1 में जाएगा. करेक्ट. 3400 ईच. बराबर है. इसका भी सेकेंड इफेक्ट है, लेकिन सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? आपका बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा जनरल रिजर्व. करेक्ट. मूविंग अहेड.
थर्ड स्टेप इज व्हाट? कैपिटल. तो कितना ला रहा है सूरज कैपिटल? चेक करो. 90,000. सूरज इज गेटिंग 90,000 एज कैपिटल. सो एंट्री होगी कैश में टू सूरज कैपिटल. बराबर है. एंड सूरज कैपिटल में क्या आएगा? तो बाय कैश. इज दैट राइट? 90,000 sorted. Here. Then go for goodwill and check and tell me which case it is. Third. Clear cut दिया हुआ है. Firm's goodwill is raised at 90,000. How many entries in case 3? One. Just one entry. What is that? Goodwill to old. Goodwill to old. So goodwill में two old part. So two Dheeraj and Neeraj. What ratio? Goodwill to old which ratio? Old ratio. And which goodwill do we need? Total की share? Third और fourth में total. TON. Total goodwill. तो total goodwill is 90 दिया हुआ है firm's goodwill. 45 and 45. Goodwill में two capital. Capital में buy goodwill. 45 and 45. Done? Are you writing it off? No. तो इस सब में बैलेंस आएगा. गुडविल में बैलेंस आएगा. So when we make the balance sheet, what will happen? Goodwill will appear in the assets. क्योंकि अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ. अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ. ये एक ही ऐसा केस है जहां पे गुडविल बैलेंस शीट में दिखता. इस केस में दिखेगा गुडविल बैलेंस शीट में क्योंकि बैलेंस आएगा. केस 1 में, केस 2 में, केस 4 में दिखने वाला नहीं है क्योंकि राइट ऑफ हो जाता है, साफ हो जाता है. बट थर्ड में दिखेगा क्योंकि अभी तक आप राइट ऑफ नहीं किया. दैट्स इट. गुडविल डन. गो टू रिवेल. द फर्म्स गुडविल हो गया. फ्यूचर प्रॉफिट्स. थर्ड पॉइंट. लैंड एंड मशीनरी फाउंड ओवरवैल्यूड बाय 10% एंड लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड ओवरवैल्यूड बाय 20%. हाँ, प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड. तो अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कैन आई डू इट डायरेक्टली 10-20%. पास्ट टेंस कल बताया था याद है. पास्ट टेंस दिया तो कैसे करना है आपको? रिमेंबर द टेक्निक. 100 लेगा. 100 ले. तो प्लांट एंड मशीनरी इधर लिखना है ओरिजिनल, इधर लिखना है अंडर वैल्यू. ओरिजिनल कितना अज्यूम करने का हमेशा? 100. और आपने गलती से उसको अंडर वैल्यू कर दिया बाय 10%. गलती से कितना बता दिया? 90. 100 का आपने 90 बता दिया. तो ऊपर जो प्लांट है वो सही है कि गलत है? गलत है. कितना दिया प्लांट ऊपर? 45,000. तो गलत है. तो व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्लांट? 45 into 100/90. तो कितना आएगा? 50,000 आया. 45,000 into 100/90 is what? 50,000. मिला? Got it? 45,000 into 100/90, that is 50,000. Got that? तो एक्चुअल वैल्यू था 50. आपने गलती से 45 बता दिया. तो अभी क्या करना है? घटाना है कि बढ़ाना है? बढ़ाना है. कितने से? 5,000. 50 से मत बढ़ा दे. हाँ, 5 से बढ़ा. क्या? 50,000 का दिया ना? 45 दिया. 45 से हमने 50 को ढूंढा. Add rival 5,000. So this has now become 50,000. Is this clear? Understood? दिखाने का वर्किंग नोट के लिए पूरा एक पेज छोड़ा है ना. टाइम पास नहीं हो. लैंड एंड बिल्डिंग फाउंड ओवरवैल्यूड बाय 20%. सेम ओवरवैल्यूड. कैन आई डू इट डायरेक्टली गाइस? पास्ट टेंस में क्या करना है आपको? ओवरवैल्यूड अंडर वैल्यूड 100 लेके करेगा. व्हाट विल यू अज्यूम टू बी 100? ओरिजिनल 100 ले लो और ये ओवरवैल्यू ले लो. कितना आएगा? 120. ऊपर जो वैल्यू दी है लैंड एंड बिल्डिंग की सही है कि गलत? गलत है. 84,000 को 120 के नीचे लिखो. 100 ढूंढो. क्रॉस मत करो. आई थिंक मेरे हिसाब से आ रहा है 70,000. इज दैट राइट?
एक्चुअली था 70, आपने गलती से 84 बता दिया, तो क्या करोगे? बढ़ाना है कि कम करना? बोल। कम करने का है कितने से? 14,000 से कम करने का, बराबर है? सो यहाँ पे आ जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, कितना था? 84। 84 को घटा के आप बना रहे हो 70। 14,000 से कम करके हो गया 70। Did you understand the 2 points? Overvalued and undervalued? Guys? Overvalued है तो घटाना है, undervalued है तो बढ़ा देने का. Okay? Sorted. But 100 लेके करना, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे. 100 लेके करना पड़ेगा. Okay? Then next one. Stock to be increased by 2200. Stock to be increased. Future दिया. तो क्या करना है? बढ़ाना है. तो buy stock की to stock. Buy stock. Second effect stock में आएगा आपका. What is the value of stock? 47,800. उसको आप 2200 से बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 50. बराबर है? Furniture to be reduced to 10,000. Is it by 10 or 210? 210 मतलब furniture 10,600 का 10 करना है, तो क्या करें? हाँ, to furniture 600. What is the second effect? Furniture 10,600 less revalue 600 से कम करो. It will become 10,000. Become 10,000. बराबर है? Is this clear? Of the creditors, 1,200 are no more payable. No more payable मतलब is that a gain or a loss? Gain. Creditor घट गया ना, तो that's your gain. So 1200 डिस्काउंट है, देने की जरूरत नहीं. तो क्रेडिटर्स थे कितने के आपके? 86,200 लेस रीवैल्यू 1200, ये हो गए 85. The capital account will be adjusted in the new PSR by opening current account. ये कौन सा एडजस्टमेंट है? PC. PC अभी होगा कि एंड में होगा? एंड में होगा, तो अभी ढूंढो प्रॉफिट की लॉस. आई थिंक इट्स अ बिग लॉस. 8,400. So 6,200 आ रहा है. चेक करो. Is that right? 6,200 का लॉस है. हेलो. 3,100 each. That's your loss. मिला? Please check. 3,100 का लॉस आ रहा है, चेक कर लो. Please check 3,100, 3,100 का लॉस. देख लो. मिला? $3,100 का लॉस. Individually they are sharing. You get it? Sorted all of you? चलिए. Now PCA के लिए कौन सा रेशियो चाहिए आपको? न्यू रेशियो. Calculate the new ratio all of you. New ratio ढूंढो. OR, SR, actual SR, NR. Come on, try.
सिंपल है यहाँ पे एकदम। करो ढूंढो OR SR एक्चुअल SR LR। What will you assume about SR? Same as OR, 1:1. OR SR actual SR LR. हाँ OR SR actual SR LR. नहीं 1:1. One is to one is your NR, I think. Is that right? मिला? एक नोट बनाना है PCA का. आया 1:1 आया? Neeraj, Neeraj, Suraj. What is your new ratio? 1:1:1. So it's very simple. What is the base capital? कितना लेना है? 90. तो इसका 90 है 1 पार्ट का, तो इन दोनों का भी कितना होगा? 90, 90, 90. When will you write this 90, 90, 90? Balance. 90, 90, 90. And then, whatever the difference now, from which account are we supposed to adjust it? Cash, current or loan? Cash. No. Current. दिख रहा है? By opening partners current account. दिख रहा है? Opening मतलब अपने को open नहीं करना, adjustment current के through करना. We are not supposed to make current. Just do the adjustment through current. तो देखो धीरज का कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड बड़ा है, 173,400 आ रहा है. प्लीज चेक. तो ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. क्या लिखूंगा? टू करंट लोन की कैश करंट. हाउ मच इज दैट? $80,300 आ रहा है. प्लीज चेक. इधर 93,100 आ रहा है. इधर आएगा बाय करंट. $9,700 आ रहा है. प्लीज चेक. तो where will I write to current? To current कहाँ दिखेगा? Liability. Buy current. इसका मतलब क्या है? ये पैसा दे दिया, ले लिया कि देना बाकी है, लेना बाकी? देना बाकी है और लेना बाकी है. ये मतलब देना बाकी है, ये मतलब लेना बाकी है. इतना सा फर्क है. Will you transfer it to cash? करंट के थ्रू कर. इसका डिफरेंस आ रहा है 80,300 ज्यादा है. दिया, इसको वापस नहीं दे दिया, इसको देना बाकी पेंडिंग रखा. और इससे मंगवा नहीं लिया, इससे लेना बाकी. नहीं आया? डिफरेंस ढूंढना है. डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट. टेक एवरीथिंग. ये पूरा ले लो माइनस वो कर, वो पूरा ले लो माइनस पूरा. डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट. जो भी डिफरेंस आ रहा है वो करंट के थ्रू कर. चलो ये नोट किया कॉपी. तो सर 80,300 लायबिलिटी में जाएगा ना? हाँ, देना है उसको. उसको देना बाकी है. तो इधर लिखोगे आप धीरज करंट. धीरज करंट 80,300. और इधर लिखोगे आप नीरज करंट. नीरज करंट आप लिखोगे 9,700. बस अभी हो गया सब. पार्टनर कैपिटल कितने आएंगे? पार्टनर कैपिटल
90,000 each I think, है ना? Please check. 2,70,000 आ रहा है. गुडविल में क्या आएगा? बाय बैलेंस शीट 90 आ रहा है. कैश का कितना आ रहा है? बाय बैलेंस शीट 1,02,000 आ रहा है. करते हैं मैचिंग. सबसे पहला बिल्डिंग लिखा, प्लांट लिखा, पेटेंट्स बाकी है 3,400 एज इट इज लिख दो पेटेंट्स. और क्या बाकी? स्टॉक लिखा, डेटर्स फर्नीचर लिखा, डेटर्स नहीं लिखा ना, डेटर्स लिख दो 80,000. देन कैश कितना है? 1,02,000. और गुडविल आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? राइट ऑफ नहीं हुआ. अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है तो गुडविल दिखेगा 90,000. कैपिटल अकाउंट्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए ना, बिल्स पेबल बाकी 28 करो टोटल हाँ, दो ही कम ना सर, ना. खत्म हो जाएगा अभी क्या? टोटल 4,63,300. ओके डन. गुडविल समझ आया? Why did goodwill appear in the balance sheet? राइट ऑफ नहीं हुआ. राइट ऑफ नहीं हुआ तो गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. राइट? हेलो.